अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 1 क्लास 3 मैथ्स। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आवर टॉपिक इज़ ऑर्डरिंग ऑफ 4 नंबर्स इन 4 डिजिट्स। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, कोई से भी 4 नंबर्स दिए होंगे जिसको हमने ऑर्डर करना होगा, यानी तरतीब से लिखना होगा। सबसे पहले हम ऑर्डरिंग के मीनिंग देखते हैं। ऑर्डरिंग के मीनिंग क्या है, तरतीब देना। ठीक है, यानी तरतीब कोई सी भी तरतीब हो सकती है। अच्छा, अब तरतीब हमारे पास 2 तरह की हैं, एक है असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकेंड इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले क्या है, स्मॉलर नंबर आता है। ठीक है, फिर उससे ग्रेटर नंबर, फिर उससे ग्रेटर और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट जो हमारे पास नंबर मौजूद होगा वो लिखेंगे। ठीक, इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर का टोटली रिवर्स प्रोसीजर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ग्रेटर नंबर है, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ठीक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर को याद रखने के लिए सिंपली आप अपनी असेंबली की लाइंस याद रखिए। असेंबली लाइंस में हम कैसे खड़े होते हैं, सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ी हाइट वाला बच्चा और लास्ट में सबसे जो ज़्यादा हाइटेड बच्चा होता है वो खड़ा होता है। यानी जो हमारी तरतीब है वो क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर की होती है। तो असेंडिंग के लिए को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, असेंबली लाइंस याद रख सकते हैं। ए से असेंडिंग है और ए से क्या है, असेंबली लाइंस। ठीक, इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर को याद रखने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ड है हमारे पास डाउन। ठीक, डाउन हम का मतलब क्या है कि नीचे। अब नीचे हम कैसे जा सकते हैं, जब हमारे पास कोई बिग नंबर या बड़ा नंबर कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी, उसी से हम नीचे डाउनवर्ड जाएंगे, यानी छोटी वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे। देन इसी तरीके से आप इसकी एक और एग्जांपल से इसको याद रख सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को। स्टेयर्स आप सबके घरों में मौजूद होंगी, आपने देखी होंगी स्टेयर्स किस तरीके से जब हम स्टेयर्स पे मूव करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी हम अगर हम फ्लोर पे मौजूद हो और हमें रूफ़ पे जाना हो तो हमारी जो मूवमेंट है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपने रूफ़ पे मौजूद हो यानी छत पे मौजूद हो और छत से हमें नीचे आना हो तो हम स्टेयर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो आपको नंबर्स गिवन है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने से पहले हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है। असेंडिंग ए से स्टार्ट हो रहा है तो असेंबली लाइन्स, यानी हमारे पास क्या है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करना है। ठीक है, अच्छा, अब इनको देखने के लिए कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आपने कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स में देखा था कि हम जब नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम उनकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसको चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 की है। फर्स्ट नंबर में हमारे पास 3 मौजूद है, सेकंड में 5, थर्ड में 1 और लास्ट में 6। यानी अब यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1738। देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3648। उसके बाद आएगी 5637 और सबसे लास्ट में हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू 6458। ओके, हियर वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमने जो नंबर्स हैं उनको सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने क्या वर्ड याद किया था, डाउन। ठीक है, नीचे, यानी तो हमने अब क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना है। ठीक, हमारे क्वेश्चन में क्या मौजूद है, 4819, 8149, 0, 6971। ठीक, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि आपने क्या करना है, सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को चेक करना है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 8। इसका मतलब है हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 8149। देन हमारे पास सेकंड प्लेस वैल्यू क्या है, हाईएस्ट 6971। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, 4819। और लास्ट में सबसे क्या आ जाएगा, 0। ओके Okay, now moving toward our third question. Our third question is arrange the following in both ascending and descending order. ठीक है, यानी अभी जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में कन्वर्ट करना है। पैटर्न बिल्कुल सेम वही है, पहले हम अपने क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं,
असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले छोटी वैल्यूज सर्च करनी है, ठीक है। तरीका वही है, बिल्कुल सेम। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए हम उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट प्लेस वैल्यू दो सेम बिल्कुल आ रही है, यहाँ 3694 और लास्ट वाली वैल्यू है 3000, ठीक। तो 1000 प्लेस चूँकि सेम है तो अब हम इसकी 100 प्लेस चेक करेंगे, एंड दैट इज़ 694 और यहाँ हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ से हमें बहुत क्लियरली समझ आ जाती है कि जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है 3000, ठीक। 3000 के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 3694, देन 4837, 6678। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि असेंडिंग का बिल्कुल चूँकि रिवर्स प्रोसीजर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे जो लास्ट वैल्यू हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आई थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे फर्स्ट वैल्यू जो असेंडिंग ऑर्डर की थी उसकी तरफ मूव करेंगे, यानी 6678, 4837, 3694 एंड लास्ट वन इज़ 3000। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेबल्स एक्टिविटी, ठीक है। टेबल एक्टिविटी में आपकी टेबल्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 8 तक, ठीक। फर्स्ट वन इज़ 2 × डैश इक्वल्स टू 18, यानी आपने 2 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 18 आ जाए। यस, वेरी गुड। रिकॉल योर टेबल। 2 9s are 18, ठीक, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन इज़, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने कोई ऐसा टेबल सोचना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आ जाए। यस, वेरी गुड। रिकॉल योर टेबल्स। 3 का टेबल, वेरी गुड। 3 7s are 21, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज़ डैश मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 24, यानी आपने 6 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 24 आ जाए, ठीक। 6 का टेबल ज़रा रिकॉल करें। वेरी गुड। 6 4s are 24। द नेक्स्ट वन इज़, अब आपने कोई ऐसा टेबल देखना है जिसमें 49 आ रहा हो। यस, वेरी गुड। रिकॉल योर टेबल्स। 7 का टेबल, वेरी गुड। 7s are 49, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज़ डैश मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 40, यानी आपने अब 5 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 40 आ जाए। यस, 5 8s are 40, गुड। 5 8s are 40। ओके, अब नीचे क्लाउड पे आ जाते हैं। क्लाउड में हमारे पास अब फर्स्ट वन पे क्या है 0 × 7 इक्वल्स टू डैश, यानी 0 का टेबल हमने 7 तक पढ़े तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट वन इज़ 6 × 0 6, zeros are 0, एंड द थर्ड वन इज़ 4 zeros are 0। ओके, अब आपने इस क्लाउड को ज़रा गौर से देखिए तो हमारे पास क्या है कि हर जगह पर हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आंसर आएगा। ओके, गाइडेड प्रैक्टिस के लिए आपने जो क्वेश्चंस अभी आपको शो हो रहे हैं इमेजेस, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे करने हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए आपने अपने बुक का पेज 20 और 33 बुक पे ही सॉल्व करना है।